इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाअल्लाह, 9 रुपये। सनतकारों को बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान कर दिया। व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये फी यूनिट कमी और रीफाइनेंस स्कीम की शरह 7.5% से कम करके 4.5% करने का भी ऐलान। बरामदात में टॉप करने वाले अवार्ड याफ्ता ताजरों को सफारती पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। सनतकारों के मशवरों के मुताबिक पॉलिसीज बनाने की यकीन दहानी। ज़र मुबादला के ज़खायर दोगुने हो चुके हैं, लेकिन ये सारे दोस्त ममालिक के कर्जे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर मुल्क खुद कफील नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक को दिल बड़ा करके बड़े फैसले करने का मशवरा भी दे दिया। मैंने कहा कि पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि स्मगलिंग बंद हुई। और इसमें आप यकीन कर लें कि 100% इसमें जो रोल है वो फील्ड मार्शल का है। मुल्क में इस वक्त सियासी और मिलिट्री क़यादत के दरमियान मजबूत शराकत कायम। दुआ है ये शराकत क़यामत तक यूं ही चले। पार्टनरशिप जारी रही तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा फील्ड मार्शल की मदद के बगैर PIE की निजकारी मुमकिन ना हो पाती। सियासी अस्करी क़यादत की बेमिसाल शराकत का मकसद सिर्फ अवाम की फलाह और खुशहाली है। स्मगलिंग की रोकथाम का 100% क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत के खिलाफ जंग जीतने से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। अपोजिशन पर IMF से मुआहदे की मुखालिफत का इल्ज़ाम। आज की तकरीर से जितनी मोटिवेशन हमें मिली तो शायद ही किसी और को मिली होगी। एज बिजनेसमैन टुगेदर वी कैन बिल्ड पाकिस्तान। जो हमारा तमाम बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा था, एक्सपोर्टर्स का मुतालबा था, उसमें कुछ पेशरफ्त जरूर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ चेंबर्स ने बिजली निर्खों में कमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा हुआ। ताजरों ने शरह सूद में मजीद कमी का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुकूमत का हदफ करार दे दिया। ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ये पीछे कमरे में ले गए तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। सानिहा भाटी गेट में जाँ बहक मां और कमसिन बेटी शोरकोट में सुपुर्द खाक। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक खातून के शौहर का पुलिस हिरासत में तशद्दुद का इल्ज़ाम। हादसे की इत्तला देने पर SP और SHO की मौजूदगी में मारा पीटा गया। पुलिस ने कहा कि बीवी को खुद अगवा करवाया। गुलाम मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुद्दई से सादा कागज़ पर अंगूठा लगवाया और दस्तखत करवाए। मुतासरा खानदान ने वीडियो जारी कर दी। तशद्दुद के इल्ज़ाम में SHO भाटी गेट गिरफ्तार। DSP को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। सानह भाटी गेट पर IG पंजाब की जानिब से बनाई गई आला इख्तियाराती कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तीनों पुलिस अफसरान गफलत के मुर्तकिब करार। SP सिटी SDPO और SHO की गफलत साबित। कमेटी ने IG पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का हादसे के मकाम का दौरा। लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कोताही मानने में, माफ़ी मांगने में मैं कभी छोटी नहीं होती। अगर जो है मेरी रेजिग्नेशन से अगर ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है, या अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो एक इनके लवाहिकीन को अगर जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार। सानिहा भाटी गेट से मुताल्लिक़ गलत बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने माफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया। अस्मा बुखारी का मौक़िफ़। कराची के सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले एक ही महल्ले के 4 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मानाबाद में इज्तिमाई नमाज़ जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानह में जाँ बहक 79 में से 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। 10 मैयतों में से 3 का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश है। कमिश्नर कराची ने तफसीलात बता दी।
वादी तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। 3 साल से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मौजूदा मौसम किसी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं। कराची में सिक्योरिटी हुकाम की मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग। वतन दुश्मन और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों पर जमीन तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द मारे गए। हरनाई में 30 और पंजगोर में 11 दहशतगर्द हलाक। भारी तादाद में असलहा, धमाका खेज मवाद और बैंक डकैती में लूटी हुई रकम बरामद। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मियांवाली में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक। 8 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक तुर्की मुस्तहकम ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ब्रादर मुल्क से फौजी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। तुर्क जनरल ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सेहत को दरपेश मसाइल और डॉक्टर से मुलाकात न कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर ने शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमाओं का इंतबाह। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। 30 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीफ जस्टिस को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराए जाने का भी शिकवा। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला ना करे। अदालत का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब को पीर के रोज तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड 12 कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवजा जगह का दौरा। कन्वेंशन सेंटर की मुजवजा जगह पर गैर कानूनी कब्जे खत्म और तामीरात मस्मार करने का हुक्म। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा न देने की हिदायत। खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पोलियो का मर्ज सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मेयर कराची का सानह गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म की जानिब से कॉल न आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर वफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। असूली मौक़िफ़ है जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। जंगी तैयारों की परवाजें। चीन और रूस का एतवार से आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का ऐलान। मशकों में हिस्सा लेने के लिए चीनी बहरिया के तबाहकुन जहाज खलीज फारस में पहुंच गए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने 2 टोक पैगाम में कहा कि किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। समंदरी और फ़ज़ाई हुदूद में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 1 और 2 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। Very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear. And number 2, stop killing protesters.
अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमेरिकी वजीर दिफा ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुग़्ज़ पर मबनी करार दे दिया। ईरान और तुर्की के सदूर के दरमियान राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सफारती पेशरफ्त अमरीकी धमकियों के खात्मे पर मुनहसर है। मसूद पेजिशकियान की रजब तैयब उर्दवान से गुफ्तगू। ईरानी सदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची आज तुर्किया में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान अल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। गाज़िब इसराइल के हाथों गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुका। शेलिंग और ड्रोन हमले में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी रियासत ने 2 साल में 71,000 फ़लस्तीनियों की शहादत का एतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की पहली बरसी पर बार्सिलोना के साहिल पर देव हैकल पोर्ट्रेट बनाया गया। सैकड़ों अफराद ने हिंद रजब का पोर्ट्रेट थाम कर खिराज अकीदत पेश किया। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे। मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी भी दी। 2 नौजवानों को जख्मी भी कर दिया। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। भारतीय जरीदे दी वायर ने इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अफगान तालिबान रजीम आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। खित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। ISPR की विंटर इंटर्नशिप में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात का पेशावर में किला बाला हिसार का दौरा। तलबा की IGFC नॉर्थ के साथ खुसूसी नशिस्त। मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने तलबा और तालिबात को खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक फौज और FC के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोले सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की माशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने रवा साल माशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। क्वेटा की न्यू लेबर कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से 4 अफराद दम घुटने से चल बसे। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से असलाह बरामद। मुलजमान बसों में लूटमार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी।
कराची में ICI पुल पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अदालत ने मुलजिम जुमा खान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानह गुल प्लाजा के बाद अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी में खलल का इल्जाम। हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में शब बारात की मुनासबत से 4 फरवरी को तातील का ऐलान कर दिया। इतलाक निजी स्कूलों पर भी होगा। बलूचिस्तान में आज नया मगरबी सिस्टम दाखिल होगा। रात से कोयटा समेत सूबे के शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मारम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई। गाड़ियां फिसलने के वाकयात रोनुमा होने लगे। कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के दौरान सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने में मसरूफ। सड़कें बंद होने से मकीन घरों में महसूर हो गए थे। मॉस्को में रवा माह बर्फबारी का 200 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इमारतों की दूसरी मंजिल तक बर्फ के ढेर लग गए। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान अंडर 19 टीम को बड़ा धचका। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद शायान नाक पर चोट लगने से जख्मी होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा वो कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो इसी तर्ज की सेलिब्रेशन करते रहेंगे। PSL में गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जैकब ऑरम को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर लिया। रूस की एलिना वेबकिना और बेलारूस की एरिना साबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गईं। एलिना ने अमेरिका की जेसिका पेगोला और एरिना ने यूक्रेन की एलिना स्वेटलेना को शिकस्त दी। कराची के तारीखी फेयर हॉल में भीनी भीनी खुशबू, रंगों की बहार। 1,12,000 से जायद फूलों की नुमाइश। पहले ही दिन शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और चीन के कदीम बाशिंदों ने डाकुओं के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक्शन थ्रिल फिल्म ब्लेड्स ऑफ द गार्जियंस की सनसनीखेज झलकियां जारी कर दी गई।